अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है। और मैंने की थी आज कॉलेज से छुट्टी करने के बाद जो है, जब आप छुट्टी कर लें तो फिर आपकी शामत तो आ ही जाती है। तो घर वालों की वजह से शामत आ गई। जैसे कि मम्मा ने मुझे कहा कि आज तुमने छुट्टी की है तो आज तुमने कोई ना कोई काम करना ही करना है, ज़रूर करना है। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे भी डांट खानी पड़नी है, ऐसे टाइम भी ज़ाया होगा बैठ कर। तो फिर मैंने जो है यहाँ पे कपड़े निकाले और कपड़े निकालने के बाद इनको किया प्रेस करने के बाद फिर मैंने ना इनको हैंग करना था। मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ ड्रेसिंग जो है हमारी। तो ये यहाँ पे मैंने रेड कलर को जो आपको दिखा रही हूँ, ये है मम्मा का सूट और ये इसको लगे हुए हैं जी लटकन। और ये सारा वर्क वाला दुपट्टा है, काम हुआ है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। तो ये ऑर्गेन्जा का मैंने पहले भी अब तक दुपट्टा है और ये सारा बॉर्डर वगैरह जो है वर्क हुआ हुआ है। उसके बाद जो ये लटकन लगे हुए हैं, आपको पता है कि लटकन जो है औरतें वो बहुत शौक से लगवाती हैं। लेसिस वगैरह पे भी लगे होते हैं। वैसे दुपट्टे को पीको करवाओ तो आपकी मर्ज़ी होती है लगवाएं या ना लगवाएं, तो मैं तो लगवा लेती हूँ। और ये मम्मा के सूट है, इसको लगा हुआ था क्योंकि ये वर्क जो पहले ही हुआ था। उसके बाद जो है फिर मैंने इसको हैंग करने लग गई। हैंग करने के बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ मैं दूसरा सूट। यहाँ पे इसकी ये है जी शर्ट। ये आई थिंक जैकवर्ड जिसे कहते हैं ना बनारसी, उसी पे ही है। और तो यहाँ पे जो है इसको मैंने हैंग किया। ये बनारसी जिसे हम सॉरी कहते हैं ना बनारसी जैकवर्ड, ये वो वाला डिज़ाइन है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई सेकंड सूट पे और यहाँ पे ये पड़ा हुआ है जी सूट। ये भी मम्मा का बहुत ही प्यारा सूट है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये देखें जी, इसका ये है जी दुपट्टा। और ये ड्रेसेस मम्मा पहनती भी नहीं है, बस एक दफ़ा पहना और फिर नहीं पहनती। मतलब कि वो कहती है मेरे ड्रेस ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि कुकिंग वगैरह औरतों को करनी पड़ती है, ज़ाहिर बात है। और इसी तरह फिर ड्रेस जो है ज़ाया हो जाती है, क्योंकि कहीं पे ऑयल के छिट्टे, कहीं पे कुछ जो है गिरे रहते हैं। तो इसीलिए जो ड्रेसिंग जो है इंसान जो है बाहर के लिए ही करता है, जैसे वगैरह आउटिंग पे जाता है या कहीं भी, तो वहीं पे ही करता है। यहाँ घर में तो आपको पता है कि बर्तन धोने होते हैं, सालन बनाना होता है, रोटी बनानी होती है, ये भी तो ख़वातीन के काम होते हैं। पर इसलिए जी, तो इसीलिए जो है मम्मा घर में जो है दूसरे ड्रेसेस डालती हैं, मतलब कि जैसे आम ड्रेसेस होते हैं तो घर वाले वही पहने रखते हैं। ये न्यू ड्रेसेस जो है नहीं पहनती। ये वैसे कहीं फ्रेंड के घर चली जाएं या अक्सर हम कहीं चले जाएं तो ये वेयर कर लेती हैं, वरना नहीं करती। तो ये इसका जो है बॉर्डर है, तो इसको भी मैं हैंग कर लेती हूँ। फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये वाला। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँगी कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। एक काम है, अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन कौन अर्निंग करना चाहता है। उसको मैं जो हूँ वो बताती हूँ और फिर वो उससे अर्निंग करे। तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मैं फिर आपसे जो है रब्ता करूँगी। तो यहाँ पे जो मैं सेकंड ड्रेस पे आई थी, सेकंड ड्रेस ये सॉरी थर्ड ड्रेस ये है। ये ऑल ओवर का जो है फैशन चला हुआ था, ऑल ओवर ड्रेसेस जैसी होती हैं। तो ये थ्री पीस है ऑल ओवर का। ये इसके साथ दुपट्टा है और ये इसका ट्राउज़र और शर्ट एक जैसी ही है। तो फिर जो है मैं इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी कैसे स्टिच किया हुआ है टेलर ने। ये इस तरह जो है सिंपल ही मम्मा ज़्यादातर स्टिचिंग में पहनती हैं, मतलब कि जैसे कोई लेसें वगैरह हैवी चीज़ें ये नहीं, सिंपल ही बहुत पहनती हैं। तो ये भी ड्रेस जो है ऑल ओवर में ड्रेस है। तो उसके बाद इसके साथ वाला जो ड्रेस पड़ा है ये भी ऑल ओवर में है, पर इसका दुपट्टा जो है ये सॉरी रेशमी है। रेशमी का मतलब ये है जैसे प्योर का दुपट्टा होता है, ये वो वाला दुपट्टा है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, आज सारा दिन तो यही है ड्रेसेस में ही, क्योंकि अक्सर कहीं मतलब कि अचानक लाइट वगैरह नहीं होती तो जाना पड़ जाता है। तो इसलिए जो है ड्रेसिंग तो बंदे को सोच जो है प्रेस करके ही रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के वक्त काम आए। तो इसीलिए जो है हम जो है पूरी ड्रेसिंग संडे वाले दिन, और अक्सर जब मैं कभी छुट्टी करूं तो मुझे यही काम होता है कि ड्रेसिंग वगैरह जो है जितनी भी ड्रेस हैं उनको प्रेस करती हूँ। तो ये जो है ड्रेस ये भी ऑल ओवर में है। ये मम्मा लाई थी सिस्टर के लिए, और सिस्टर ने स्टिचिंग नहीं करवाया था, 2-3 मंथ पड़ा रहा। तो फिर मम्मा ने कहा मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि सिस्टर पहनती है पर ये लाइट कलर था तो उसने कहा मैंने नहीं पहनना। तो मम्मा ने फिर तो ये सूट जो है मेरी मम्मा ने स्टिच करवा लिया।
तो ये भी विंटर का सूट है, ऑल ओवर में है ये ड्रेसेस। तो उसके बाद जो वो वाला सूट है वो बोनेंजा सतरंगी का सूट है, और ये मतलब कि कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, ब्लू और वाइट का। विंटर का सूट है, बहुत ही गर्म सूट है, प्यारा भी है बहुत ज़्यादा। बस वो कहते हैं ना, ख़वातीन काम कर कर के ही ख़त्म हो जाती हैं, तो वाकई ये बात है। काम करके एक दिन ऐसे मुक्की जाना वा काम कर कर के। तो फिर ये भी हैगा कि ख़वातीन जिहड़े होते हैं फैशन वगैरह वो भी नहीं मुकते, मतलब कि ये सूट होवे ना ख़वातीन को, वो बहुत ही कम सूट होते हैं। ख़वातीन अगर कोई बाज़ार चली जाएँ तो वो सूट या कोई चीज़ भी देख लें ना, वो कहती बस लेना ही है। जितने सूट पहने होंगे वो उनको नहीं देखेंगी, बस कहेंगी हमने यही लेना है। तो बस फिर जहाँ ख़वातीन की नज़र रुक जाए तो बस फिर वहीं से वो लेकर रहती हैं। क्योंकि ख़वातीन का हक बनता है, क्योंकि वो सारा दिन काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं, मतलब कि घर के काम वगैरह। तो फिर उनका तो हक बनता है। ये देखिए यहाँ पे जो हैंगर है वो आपस में लड़ पड़े, इस सूट के अंदर वो आ गया और मतलब कि फंस गया था। तो वुडन है, हैंगर है। तो ये देखिए ये सूट, उसके बाद फिर मैं आ गई उस पे। ये है जी विंटर का गरम सूट है, ये खद्दर का सूट है। तो मम्मा पहनती हैं खद्दर के सूट, तो यहाँ पे मैं इसको भी जो है मैंने कहा हैंग कर दूँ, क्योंकि खद्दर जो है वैसे पहननी चाहिए, मैं तो नहीं पहनती, मम्मा ही पहनती हैं, ये सिस्टर पहनती हैं। तो ये देखें इसको भी मैंने हैंग कर लिया, और ये कलर भी बहुत प्यारा है, रेड है। इसके सामने जो पड़ा है ये भी सिस्टर। और मेरे जो सूट होते हैं ना, मैं वीकली में प्रेस नहीं करती, मैं रेगुलर में ही कर लेती हूँ। जैसे डे में 2 सूट या 3 सूट मैं ऐसे ही अपने प्रेस करके जो है हैंग कर देती हूँ। इस तरह जो है इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मेरे अपने तो होते ही नहीं है मुझसे, इसलिए मेरे ये सिर्फ 2 सूट ही थे प्रेस करने वाले, मैंने ये कर ली। और ये सूट मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ ये सिस्टर का है। ये रेड कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये स्टिचिंग, इसकी जो स्टिचिंग हुई हुई है वो बहुत ही प्यारी और लाइनिंग वाली स्टिचिंग हुई हुई है। ड्रेस बहुत ही प्यारा ये ड्रेस स्टिच किया हुआ है। तो उसके साथ एक वो पिंक कलर का भी पड़ा है, इसको भी, ये भी मेरा है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर मैं फ़्रॉक्स ही पहनती हूँ। तो उसके बाद जो मैं आई किचन में, तो देखिए अब किचन में मैं क्या करने लगी हूँ। तो यहाँ पे पड़ी थी फ़िश को मैंने करना था फ्राई, तो मैंने मम्मा को कहा कि आप फ्राई करें, मैं कैमरा पकड़ती हूँ। फिर मैंने कैमरा पकड़ा और जो है मम्मा यहाँ पे जो है फ़िश फ्राई करी, कि सिस्टर को भूख लगी हुई, सिस्टर अभी आई थी। तो मैंने फिर जो यहाँ पे कैमरा पकड़ के मम्मा जो है फ़िश फ्राई कर रही हैं। ये देखो जी, आजकल फ्लेम भी तमाशे करता है। तो फिर जो है मैंने फ़िश को जो है फ्राई करने के लिए मम्मा को कहा कि आप फ्राई करें। तो मसाला वगैरह जो है हम पहले ही लगा के रखते हैं, मतलब कि जैसे इसको वॉश करने के बाद जो है मसाला वगैरह लगा लेते हैं, और फिर जब दिल करे तब निकाल के फ्राई कर लेते हैं। फ्रीज़ की होती है फ़िश। तो बस क्या करें, सर्दियों को ये भी, गर्मियों को वैसे हम नहीं खाते, सर्दियों को ही खाते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है, तो गर्मियों को वैसे भी हमसे नहीं खाई जाती। तो यहाँ पे फिर मैं आई, मैंने अपने सारे मम्मा के अपने जूते निकाले, और जूते निकालने के बाद इनको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये जो जूते हैं मैंने ऑनलाइन लिया था मोजी वालों का, और ये स्टाइलो का शूज़ है जो बंद है मम्मा का, ये मम्मा का शूज़ है। तो ये भी हमने स्टाइलो से लिया था। स्टाइलो के बाद ये फिर मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, जो न्यू लेकर आए थे, और इसके साथ भी जूते पड़े थे। फिर मैंने उनको भी साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने इनको तो मतलब कि अलमारी में रखा हुआ है डब्बों में, तो मैं इनको बाहर निकाल के रखूं, कि चलो मुझे याद भी हो कि जूते हैं, पहनने हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। और वैसे बात है, कोई इवेंट वगैरह फंक्शन वगैरह भी नहीं आता बंदा पहनने, अब क्या करे, वैसे कि वैसे ही पड़े हुए हैं। और ये भी ऑनलाइन लिया था सर्विस वालों से। तो खैर अच्छी शॉपिंग होती है ऑनलाइन भी, अगर आप ब्रांडेड करते हैं तो अच्छी होती है। अगर आप ब्रांड से मंगवाते हैं तो वो चीज़ जो है ख़राब नहीं होती, अगर आप ऐसे लोकल वगैरह मंगवाते हैं वो चीज़ें फिर ना ख़राब निकल आती हैं। तो ये भी जो है ये स्टाइलो का शूज़ है। तो बस यही हमारे ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने कहा अब इनको साफ़ करके बाहर रखूं, चलो बंदे को पता हो कि पहनने होते हैं, अंदर ही अलमारी के अंदर पड़े हुए हैं। बस आलस जो होता है ना, वो बुरी चीज़ होती है। तो इन सब को फिर मैंने साफ़ करने के बाद फिर इनको मैं जोड़ूंगी रैक में। देखती हूँ अब रैक की स्पेस भी बनाती हूँ कि कहाँ पे रखना है। खैर ये ज़िंदगी के सारे काम होते ही रहते हैं, तो बस उनकी करिए, करने तो हैगे, खुद ही करने हैगा, किसी और ने तो नहीं करके जाने। फिर मैंने इस रैक को जो है साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो है फिर इस पर मैंने स्पेस सोची कि कितने कितने जूते आ सकते हैं यहाँ पे।
तो फिर मैं आइडिया लगा ही रही थी, खैर लग गया मेरा आइडिया कितने जूते इसके अंदर आ सकते हैं। फिर मैं वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेस बनाई क्योंकि ऊपर जो हमारी कॉस्मेटिक की वुडन रैक लगा हुआ है, तो इसके नीचे ही स्पेस बची हुई थी, तो मैंने यहाँ पे ही मैंने कर रख देती हूँ। और उसके बाद जो है इसके अंदर जूतों की स्पेस बनाती हूँ, कितने जूते आ सकते हैं। तो एक रैक में 2-2 जूते आए हैं, देखिए 2 ऊपर मैंने ये रखे हैं क्योंकि हम सोल ही पहनते हैं। हील सिस्टर पहनती है, तो वो भी हील पहन लेती है, पर मैं हील नहीं पहनती, सोल ही पहनती हूँ। हाफ सोल जैसी होती है ना, वही पहनती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये जगह बन गई 2-2 जूतों की। शुक्र है इनकी भी जगह बन गई। तो फिर जो बचे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ रखने हैं। तो ये जो बचे हुए शूज़ हैं ये मम्मा के हैं, तो मम्मा की मतलब के अलमारी में रखूँगी। तो डब्बे पड़े हुए थे, फिर मैंने इनके अंदर ही मैंने डाल के रख दिए। मम्मा ज़्यादातर बंद ही पहनती हैं, ओपन नहीं पहनती, क्योंकि विंटर में वो जोगर ही पहनती हैं और कुछ नहीं पहनती। मतलब कि घर में भी जोगर और बाहर भी जोगर। और जैसे समर वगैरह आता है तो घर में जो है वो जोगर नहीं पहने जाते, क्योंकि पसीना वगैरह आता है, और इसीलिए फिर वो दूसरे पहनती हैं, जैसे चप्पल्स वगैरह होती हैं, और बाहर के लिए इस तरह की वेयर करती हैं। और फिर उसके बाद आ गए हम बेड पे, और खाना बना हुआ था। ये देखिए ये फ़िश, क्योंकि हमने तो खा लिया था, ये सिस्टर का है। फ़िश और चावल उसके लिए गर्म किए थे और फिर ये खाए। आज का व्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।